जय हिंद दोस्तों, मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच जंग की चर्चा तो हर तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिना जंग के ही 17 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी संकट में आ गई है और इस मानवीय त्रासदी की चर्चा बहुत कम हो रही है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थियों की, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार जबरन देश से निकाल रही है। वो पाकिस्तान जो यह कह रहा था कि हम तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन तालिबान को पैदा करने वाला पाकिस्तान ही है। जब साल 2014 में आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी, उसी दौर में कई पाकिस्तानी तालिबानियों ने एक दूसरे आतंकवादी समूहों के साथ हाथ मिला लिया। उनका लक्ष्य अफगानिस्तान में अपने वजूद को मजबूत करना था। नाम रख दिया गया था आईएसआईएस खुरासान। यहाँ पर खुरासान असल में एक प्राचीन जगह है जिसके अंतर्गत कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक के हिस्से आया करते थे। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने गैर कानूनी तौर पर रह रहे विदेशियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने की मोहलत दे रखी थी। डेडलाइन खत्म होने के बाद शरणार्थियों को जबरन देश से निकाला जा रहा है और क्रूरता कर उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं। ऐसे कई वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें ना चाहते हुए भी लाखों अफगान शरणार्थी अपना सामान ट्रकों, बसों और अन्य वाहनों में लादकर अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ये सभी लोग मुस्लिम हैं और दशकों से पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन इनके पास पाकिस्तानी नागरिकता से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं था। हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश ने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस अभियान के तहत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से 2 दिसंबर तक कुल 2,53,068 लोग वापस अफगानिस्तान लौट आए हैं। पाकिस्तान स्थित एक मीडिया आउटलेट ने केपी गृह विभाग का हवाला देते हुए बताया कि 2,48,890 अप्रवासियों को तोरखम के माध्यम से 3,469 लोगों को अंगोर अड्डा वजीरिस्तान के माध्यम से और 698 लोगों को खरलाची कुर्रम इलाके से वापस भेजा गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद से 114, पाकिस्तान से 873 और पीओके से 24 लोगों सहित कुल 5,064 लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते से निर्वासित किया गया है। दरअसल पाकिस्तान से बाहर निकाले जाने में ज्यादातर वो लोग हैं जो तालिबान से डरकर पाकिस्तान चले गए थे और वहीं शरण ले ली थी, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम से अफगान तालिबान अब नाराज है। अफगान शरणार्थियों के शोषण और उत्पीड़न की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सरकार के कदम को क्रूरता बताते हुए इसे रोकने को कहा है। तालिबान द्वारा नियुक्त सरकार के प्रमुख मोहम्मद हसन अखुंद ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के शासक मौजूदा अंतरिम सरकार और सैन्य जनरलों को इस्लामी सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए और भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अफगान शरणार्थियों के साथ बदसलूकी और उनकी संपत्ति जब्त करने को रोक देना चाहिए। वहीं इस महीने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं 60% बढ़ गई है। पाकिस्तान की ARY न्यूज ने बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि हर दिन 10,000 अवैध अप्रवासियों को अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। जिस किसी के पास अफगानिस्तान तजकीरा के कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, वह एक दस्तावेज शासन के संबंध में सरकारी नीति का पालन करने से बच नहीं सकता। उन सभी को सरकारी नीतियों का पालन करना पड़ेगा और पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आपको यह जानना जरूरी है कि वो पाकिस्तान जो आतंकवाद पर नकेल कसने का फैसला किया है, अब देखिए ताज्जुब की बात यह है कि वो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का संरक्षक बना हुआ है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है और कई लोगों को संरक्षण देता है। इसमें से कई ऐसे लोग हैं, हाफिज सईद जैसे नाम हैं, जो पाकिस्तान में खुलेआम रहकर जनसभा कर रहा है। तो ऐसे आतंकवाद को पाकिस्तान ने एक तरफ पाल रहा है और दूसरी तरफ तालिबान, जिसको खुद पाकिस्तान ने बनाया था, उसे कह रहा है कि आप वो आतंकवादी संगठन है। तो पाकिस्तान के इस दोहरे मापदंड पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। और आपको क्या हमारी यह रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव लगी, इसकी रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।